कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी जैसे रुक गई हो, हर कोशिश बेकार, हर उम्मीद अधूरी और हर दिशा बंद दरवाजे जैसी। तुम कहते हो क्यों मेरे साथ ही, पर शायद तुम्हें एहसास नहीं। यही वह पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे सबसे करीब होता है। देखो, ब्रह्मांड की चाल अजीब है। यह तब बोलता नहीं जब सब अच्छा चल रहा हो, यह तब बोलता है जब सब कुछ बिखर रहा होता है। क्योंकि जब सब ठीक होता है तब हम सुनते नहीं, हम सिर्फ भागते हैं अपनी योजनाओं के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे। पर जब कुछ नहीं चलता तब हम रुकते हैं, और रुकना ही वह क्षण है जब ब्रह्मांड हमसे फुसफुसाता है, अब सुनो, अब सीखो। खराब समय कोई सजा नहीं होता, यह एक संकेत होता है। संकेत कि अब तुम्हें उस रास्ते से हटना है जिस पर तुम बहुत देर से भाग रहे हो, और चलना है उस दिशा में जहां तुम्हारी असली उन्नति छिपी है। लेकिन इंसान डरता है, उसे लगता है अगर पुराना रास्ता खत्म हुआ तो मैं खत्म। वह भूल जाता है कि हर बंद दरवाजा एक नई खिड़की खोलता है। बस देखने की दृष्टि चाहिए। तुम्हारे जीवन में जब तूफान आता है तो वह तुम्हें गिराने नहीं आता, वह तुम्हें साफ करने आता है। तुम्हारे अंदर की धूल, अहंकार, डर और भ्रम को बहा देने के लिए। तूफान के बाद ही आकाश सबसे साफ दिखता है। वैसे ही खराब समय के बाद इंसान सबसे सच्चा बनता है, और यहीं से शुरू होता है ब्रह्मांड का एक सबसे शक्तिशाली नियम। जो कुछ भी अभी हो रहा है वह तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर जो इसे जी लेता है वह किसी भी मुश्किल से अजेय हो जाता है। क्योंकि सोचो, अगर हर चीज तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए हो रही है तो डरने की कोई वजह ही नहीं रहती। तब हर दर्द, हर हार, हर असफलता एक संदेश बन जाती है। पर दिक्कत यही है, यह नियम बुद्धि से नहीं, अनुभव से समझ आता है। तुम्हें इसे जीना पड़ता है। उस अंधेरे में खड़े होकर जब कोई रोशनी न हो, तुम्हें तब भी खुद से कहना पड़ता है, यह भी मेरे पक्ष में है। यही असली परीक्षा है। क्योंकि जो इंसान सबूत के बिना भरोसा कर लेता है वह ब्रह्मांड के साथ संरेखित, अलाइंड हो जाता है। और जब तुम ब्रह्मांड के प्रवाह में आ जाते हो तो राहें खुद खुलने लगती हैं। याद रखो, ब्रह्मांड की भाषा इच्छा नहीं है, प्रवाह है। वह वहां नहीं ले जाता जहां तुम चाहते हो, बल्कि वहां ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। इसलिए जब चीजें तुम्हारी इच्छा के खिलाफ जाती हैं तो समझो कोई बड़ा परिवर्तन चल रहा है। यह तो बस पुराने को तोड़कर नए के लिए जगह बनाना है। पर मन को यह समझाना सबसे कठिन है। मन चाहता है नियंत्रण। वह पूछता है कब ठीक होगा, कैसे होगा, क्यों मैं। और ब्रह्मांड बस मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है अगर वह अभी सब कुछ बता दे तो तुम वो सीख कभी नहीं पाओगे जिसके लिए यह समय आया है। खराब समय में मन शोर करता है और आत्मा धीरे फुसफुसाती है। अगर तुम शोर सुनोगे तो डर में डूब जाओगे, अगर तुम फुसफुसाहट सुनोगे तो दिशा पाओगे। इसीलिए अगली बार जब जिंदगी टूटती लगे तो खुद से एक वाक्य बोलो, शायद यह टूटना मेरी असली उड़ान की तैयारी है। देखो, जब एक कैटरपिलर तितली बनता है तो उसे अपने पुराने शरीर से बाहर निकलने में दर्द होता है। वह सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर असल में उसकी नई शुरुआत होती है। वैसे ही हर खराब समय तुम्हारे नए रूप का जन्म होता है। यह नियम कहता है, जब तक तुम पुराना छोड़ने की हिम्मत नहीं करते, नया तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। खराब समय वही मौका है जब ब्रह्मांड तुमसे पूछता है, क्या तुम तैयार हो छोड़ने के लिए? पुरानी सोच, पुराने रिश्ते, पुराने डर। अगर तुम हाँ कहते हो तो वह तुम्हें ऊपर उठाने लगता है। लेकिन अगर तुम विरोध करते हो, अगर तुम पुराना पकड़कर बैठे रहते हो तो दर्द बढ़ता है। विरोध ही दुख है, स्वीकार ही मुक्ति है। इसलिए जब सब बिखरने लगे तो घबराना नहीं। सोचो, शायद ब्रह्मांड कुछ नया बना रहा है, और निर्माण से पहले विनाश जरूरी होता है। यह नियम तुम्हें सिखाता है, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह किसी बड़े कारण के तहत हो रहा है। कभी कभी यह कारण सालों बाद समझ आता है, जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, शुक्र है वह सब हुआ, वरना मैं आज यहां नहीं होता। वो ही पल है जब तुम्हें एहसास होता है कि हर टूटन ने तुम्हें गढ़ा, हर दर्द ने तुम्हें मजबूत किया, हर असफलता ने तुम्हें सही दिशा दी। खराब समय की असली परीक्षा तब नहीं होती जब हालात बिगड़ते हैं, वह तब होती है जब तुम टूटने के बावजूद मुस्कुराकर कहते हो, मुझे पता है यह भी मेरे लिए है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें तभी परखता है जब उसे पता होता है कि अब तुम तैयार हो रहे हो। वह तुम्हें गिराकर यह नहीं देखता कि तुम कितनी बार रोए, बल्कि यह देखता है कि तुम कितनी बार फिर खड़े हुए। तूफान इसलिए नहीं आता कि नाव डूब जाए,
बल्कि इसलिए आता है कि नाव समुद्र को समझना सीखे। और जब तुम ये समझ जाते हो तो फिर लहरें डर नहीं लगती, बल्कि तुम्हारी यात्रा बन जाती है। खराब समय में एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ रुक जाता है, आवाजें बंद, लोग दूर, मन खाली। यही वह खालीपन है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। पर सच्चाई ये है, यही खालीपन तुम्हारा पुनर्जन्म है। यहीं से तुम्हारे भीतर का नया तुम जन्म लेता है। हर दर्द एक संदेश लाता है, तुम अपने पुराने रूप से बाहर निकलो। पर हम पकड़ कर बैठ जाते हैं पुराने रिश्तों को, पुराने सपनों को, पुराने डर को, और फिर शिकायत करते हैं कि कुछ बदल क्यों नहीं रहा। पर ब्रह्मांड तब तक नया नहीं लाएगा जब तक तुम पुराना छोड़ नहीं देते। याद रखो, हर बिखराव एक ब्लूप्रिंट होता है। जब तुम्हारा पुराना ढांचा गिरता है तो वह तुम्हारे नए स्वरूप की जगह बना रहा होता है। यह बिखराव विनाश नहीं, सृजन की पहली सीढ़ी है। और यही है ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम का असली अर्थ। हर चीज जो तुम्हारे साथ घट रही है वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचा रही है। सोचो, अगर सब कुछ हमेशा आसान होता तो क्या तुम कभी अपनी गहराई पहचान पाते? अगर कोई बाधा ही ना होती तो क्या तुम अपनी शक्ति तक पहुंच पाते? नहीं। इसीलिए कठिनाइयां आती हैं, ताकि तुम जान सको कि तुम कौन हो। ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम अपनी जड़ों तक पहुंच सको, क्योंकि जब तक इंसान अपनी जड़ों को नहीं जानता वह ऊंचाई पर टिक नहीं सकता। हर बुरा वक्त तुम्हारे अंदर के छिपे हुए योद्धा को जगाने आता है। वह योद्धा जो अब तक सोया था, जो अब तक दूसरों पर निर्भर था, अब खड़ा होता है और कहता है, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही अपनी ताकत हूं। देखो, ब्रह्मांड कभी भी तुम्हें खाली नहीं छोड़ता। वह हमेशा तुम्हारे साथ काम कर रहा होता है। बस उसकी गति, उसकी भाषा तुम्हारी सोच से अलग होती है। जहां तुम आज चाहते हो वह कहता है, तैयार हो जाओ, फिर दूंगा। कभी कभी तुम्हारी प्रार्थना तुरंत नहीं सुनी जाती, क्योंकि वह जानता है अगर अभी दे दी तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए वह तुम्हें तैयार करता है। यह तैयारी दर्द भरी होती है, पर यही तैयारी तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। याद रखो, देरी का मतलब इनकार नहीं होता। डिले इज नॉट डिनायल। ब्रह्मांड सिर्फ सही समय का इंतजार करता है, और जब सही समय आता है तो सब कुछ एक साथ बदल जाता है। अचानक वही मौके आने लगते हैं जिन्हें तुम खो चुके थे। वही लोग तुम्हारी कद्र करने लगते हैं जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे। और तुम्हें एहसास होता है, मैंने कुछ नहीं खोया था, मैं बस तैयार हो रहा था। यही वह पल है जब दर्द आभार में बदल जाता है। तुम कहते हो, शुक्र है ब्रह्मांड ने मेरी सुनने में देर की, क्योंकि अगर उसने जल्दी सुन ली होती तो मैं आज यह इंसान नहीं होता। और यही वह बिंदु है जहां खराब समय और अच्छा समय का फर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो हर समय तुम्हारे पक्ष में था। अब तुम परिस्थितियों से नहीं डरते, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि हाँ, हर कठिनाई तुम्हारे लिए ईंधन है, हर नकारात्मकता तुम्हारे लिए दिशा है, हर दर्द तुम्हारे लिए शक्ति है। अब तुम हर तूफान का स्वागत करते हो, क्योंकि तुम जानते हो तूफान के बिना आसमान साफ नहीं होता। तुम मुस्कुराकर कहते हो, आओ मुझे और गढ़ो। यह वही अवस्था है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे साथ नृत्य करता है। अब तुम उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ प्रवाह में बह रहे हो। और तब चमत्कार होते हैं। सही वक्त पर सही लोग, सही मौके, सही संकेत। तुम सोचते हो यह संयोग है, पर ब्रह्मांड कहता है यह तो योजना थी। अब तुम्हारे भीतर एक शांति है, वह शांति जो बाहर की परिस्थिति से नहीं आती, वह शांति जो यह जानने से आती है कि मैं कभी अकेला नहीं था। हर खराब समय का यही उद्देश्य है, तुम्हें यह एहसास कराना कि तुम्हारी ताकत हमेशा तुम्हारे भीतर थी। जब तुम यह समझ जाते हो तो अगली बार अंधेरा आएगा तो तुम डरोगे नहीं, तुम कहोगे, मुझे पता है यह भी मेरे लिए है, यह मुझे ऊपर ले जाने आया है। और यही वह पल होता है जब ब्रह्मांड मुस्कुराता है और कहता है, अब तू तैयार है, क्योंकि अब तू जान चुका है हर खराब समय तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे तेरे असली रूप में ढालने आता है। अब तू दूसरों से प्रेरणा नहीं लेता, अब तू खुद प्रेरणा बन जाता है। अब तू किसी सहारे की तलाश नहीं करता, क्योंकि तू खुद वह सहारा है। अब तू जिंदगी से भागता नहीं, बल्कि उसके हर अध्याय को मुस्कुराकर पढ़ता है। और यही है वह स्थिति जहां इंसान सर्वाइवर नहीं, क्रिएटर बन जाता है। तो जब अगली बार जिंदगी तुझे गिराए, जब सब कुछ तुझसे छिन जाए, जब लोग तुझे भूल जाएं, तब बस एक वाक्य याद रखना, ब्रह्मांड गलती नहीं करता, यह भी मेरे लिए है। फिर देखना, हर अंधेरा तेरे लिए रास्ता बनेगा, हर हार तेरी जीत की भूमिका लिखेगी, और हर बुरा वक्त
तेरे सबसे बड़े रूप का जन्म कराएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का यह नियम हर जगह, हर आत्मा, हर समय पर लागू है। चाहे तू रो रहा हो या मुस्कुरा रहा हो, यह हमेशा कहता है, मैं तेरे पक्ष में हूं। अगली बार जब अंधेरा आए, उसे दुश्मन मत समझो, क्योंकि वही अंधेरा तुम्हारी रोशनी की तैयारी है। ब्राह्मण से जुड़े ऐसे ही रहस्य जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और हां, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ हाइप बटन को भी प्रेस करना न भूले। इससे हमारी मेहनत को थोड़ी ऊंचाई मिलेगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना।